Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम BIF 101 का लेक्चर नंबर 103 जो है ये डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सीक्वेंस फॉर्मेट्स। अच्छा, फॉर्मेट्स का क्या मतलब होता है? लास्ट में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस किस तरह रिट्राइवल करते हैं और किस तरह उनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हैं मुख्तलिफ डेटाबेसिस के थ्रू। तो अब हम जब फ़र्ज़ किया हमारे पास NCBI के ऊपर, ठीक है, NCBI के ऊपर किसी एक प्रोटीन का सीक्वेंस पड़ा हुआ है और वो सीक्वेंस किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, आया कि वो फास्टा फॉर्म में पड़ा हुआ है या ब्लास्टा फॉर्म में पड़ा हुआ है। आपने पढ़ा होगा ना, फास्टा एक है फॉर्मेट है और एक ब्लास्टा फॉर्मेट भी है। तो फास्टा भी एक टूल है और ब्लास्ट भी एक टूल है। तो याद रखें कि जिस तरह आपके पास अब बुक्स होती हैं, ठीक है, कुछ बुक्स जो होती हैं वो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है, तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है उसका। कुछ जो होती हैं वो PDF फॉर्मेट में होती हैं, PDF फॉर्म में होती हैं। तो इस तरह ये भी इनके फॉर्मेट हैं सीक्वेंस के, आपने समझ लेने हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम के जो सीक्वेंस है मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में हम अपनी आसानी के लिए डेटा बेसिस पे स्टोर कर देते हैं। फास्टा सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या है, DN सीक्वेंसेस जो होते हैं वो हम स्पेसिफाइड जो हैं फॉर्मेट्स में स्टोर करते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की नीड होती है, ज़रूरत होती है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर नीड सीक्वेंस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। हर सॉफ्टवेयर का अपना फॉर्मेट होगा, वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फास्टा जो होगा उसका अपना फॉर्मेट है, ब्लास्टा का अपना होगा। इसी तरह और जो हमारे पास टूल्स हैं जो उनका अपना फॉर्मेट होगा। फास्टा सीक्वेंस फॉर्मेट क्या है, इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेट टू प्रेजेंट DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, हमें जब भी कोई प्रोटीन का सीक्वेंस लेना होता है वो हम किस फॉर्मेट में मोस्टली जो यूज़ होता है फॉर्मेट वो है फास्टा सीक्वेंस में लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी यही है कि इसके अंदर फास्टा के अंदर मौजूद जो सीक्वेंस होता है ना फास्टा फॉर्मेट में, वो मुख्तलिफ अदर जो प्रोटीन प्रोडिक्शन के टूल्स हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक प्रोटीन का सीक्वेंस फास्टा फॉर्म में मौजूद है, अब हम उस प्रोटीन के सीक्वेंस के ज़रिए उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हमें कोई और प्रोटीन प्रिडिक्टिंग टूल लेना पड़ेगा। अब वो टूल तो क्या करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आया कि वो फास्टा फॉर्मेट का सीक्वेंस लेके प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करेगा या फिर ब्लास्टा। फास्टा इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मेट टू प्रेजेंट DNA एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये MCQs आपने याद रखने का। मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर्मेट कौन सा है? फास्टा। इट इज़ रिकमेंडेड दैट लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बी शॉर्टर दैन 80 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है, इसके अंदर सीक्वेंस की जो लेंथ है वो एक लाइन्स के अंदर 80 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपको जब आप नेक्स्ट किसी प्रोटीन का सीक्वेंस फॉर्मेट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये फास्टा फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। तो कभी कभी ये स्टार्ट में इस तरह ये सिंबल शो हो रहा होता है, तो यहाँ पर ऊपर जो है ये सब के ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें नंबरिंग लिखी हुई है, ये उस स्पीशीज़ का यहाँ पे नाम लिखा होगा, ठीक है, जिसकी यहाँ पर क्या होगी, उस स्पीशीज़ का यहाँ पे नाम लिखा होगा जिसका ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है होमो सैपियंस, इसका मतलब है ये सीक्वेंस किसका है? होमो सैपियंस का। और किस क्रोमोसोम से नीचे उन्होंने जगह बताई हुई है, क्रोमोसोम 17 के ऊपर जो सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी सिंबल है उसका जो सीक्वेंस है वो ये है GATGG। तो G फॉर गुआनिन, A फॉर एडेनिन। तो मैंने पहले बताया था कि हम न्यूक्लियोटाइड्स को सिंबल्स की शक्ल में शो करते हैं। तो ये पूरा एक फास्टा फॉर्मेट है जिसके जो कि स्टार्ट हो रहा है इस सिंबल से और ऊपर उसका नाम लिखा होगा। तो जो सीक्वेंस है वो यहाँ से शुरू हो रहा है GC से, ठीक है, और ये एंड किस पे होता है? एंड पे मोस्टली ये स्टार की अलामत भी मौजूद होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जीन बैंक फॉर्मेट, सेकंड वन। पहला हमने कौन सा पढ़ा है? फास्टा फॉर्मेट। सेकंड वन है हमारे पास जीन बैंक फॉर्मेट। इसमें क्या है? सीक्वेंस फाइल इन जीन बैंक फॉर्मेट कैन कंटेन सेवरल सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या, ये जीन इस तरह एक जीन बैंक का पेज ओपन है, उसके अंदर जो सीक्वेंस लिखा होगा वो एक सीक्वेंस नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल हो। यानी जीन बैंक के अंदर एक टाइम पे ज़्यादा सीक्वेंसेस होती है। वन सीक्वेंस स्टार्ट विद द लाइन कंटेनिंग द वर्ड लॉकस। ठीक है, हाँ, एक सीक्वेंस जो होगा वो जिस लाइन से स्टार्ट होगा उस लाइन के शुरू में होगा लिखा हुआ लॉकस एंड द नंबर ऑफ एनोटेशंस लाइन, और कितनी ज़्यादा उसके अंदर एनोटेशंस हैं उसकी लाइन्स भी शो हो रही होंगी। एनोटेशंस मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं एनोटेशंस क्या होती हैं।
जीन बैंक फॉर्मेट में क्या है, द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस इज मार्क्ड बाय लाइन कंटेनिंग ओरिजिन। जिस तरह हमने NCBI में देखा था लास्ट वीडियो में कि सीक्वेंस किस से स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से, और एंड किस पे हो रहा था, डबल स्लैश पे। बिल्कुल जीन बैंक में भी इसी तरह ही होगा, स्टार्ट होगा सीक्वेंस ओरिजिन से और एंड डबल स्लैशेस पे होगा, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उन्होंने लिखा होता है पहले लोकस। लोकस का क्या मतलब है? लोकस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, किस पोजीशन पर, ठीक है, जीन प्रेजेंट है। लोकस का मतलब क्या होता है? जेनेटिक एड्रेस बताता है। लोकस में एक जेनेटिक एड्रेस बताता है, जीन का एड्रेस बताता है, जीन की पोजीशन को हम कहते हैं लोकस। सबसे पहले वो सीक्वेंस के शुरू में लिखा होगा जीन बैंक की फॉर्मेट के अंदर जो सीक्वेंस होगा उसके स्टार्ट में लोकस लिखा होगा, आगे लिखा हुआ है AAU3518। AAU का मतलब है कि ये AAU जो जीन है वो किस नंबर वाले क्रोमोसोम्स या DNA के न्यूक्लियोटाइड से ट्रांस पर मौजूद है और उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, 237 बेस पेयर हैं। DNA आगे ये उसकी किस डेट को उन्होंने ये सीक्वेंस असेंबल किया, वो डेट लिखी हुई है 14 Feb 1995। तो ये पहला तो यही होता है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, एस्पेरेगुलस है, ठीक है, और नीचे सब फिर एंड पे आके उसका सीक्वेंस लिखा होता है। सीक्वेंस के शुरू में आ जाएगा ओरिजिन और एंड पे डबल स्लैश आ गई है। और इसके ऊपर जो सीक्वेंस से ऊपर ये जो साइड डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन लोकस से स्टार्ट होती है और सीक्वेंस ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये आपने याद रखना है जीन बैंक के अंदर कहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट होता है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है EMBL फॉर्मेट, ठीक है। EMBL फॉर्मेट भी एक जिस बिल्कुल फास्टा की तरह एक टूल है जिसके EMBL जहाँ पर है सीक्वेंस स्टोर होता है। EMBL फॉर्मेट ये बहुत ही इजी टूल है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर हमें उस प्रोटीन सीक्वेंस की ID मिल जाती है, ट्रैकिंग ID मिल जाती है, फिर उसके हमें पूरा वो DNA है, RNA है, क्या है, किसका है, उसके ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है और सीक्वेंस नंबर कितना है, ठीक है। और ये देखिए एक स्ट्रेंथ के अंदर 60, एक लेंथ के अंदर, दूसरी लेंथ के अंदर 120, यानी इसकी पर लेंथ जो है सीक्वेंस की वो ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है। ये MCQs भी आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है स्विस स्पॉट फॉर्मेट। स्विस स्पॉट जो है ये भी एक ऑनलाइन टूल है बिल्कुल फास्टा की तरह ही। तो यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्मेट है, याद रखना MCQs के लिए। स्विस स्पॉट फॉर्मेट क्या है? प्रोटीन के सीक्वेंस के लिए है। यहाँ पर प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो स्टोर होते हैं और प्रोटीन सीक्वेंसेस फॉर्मेट इज़ सिमिलर टू EMBL फॉर्मेट, ठीक है। ये भी काम करता है किसकी तरह? EMBL की तरह। ये भी MCQs की याद रखना है कि स्विस स्पॉट जो है वो EMBL की तरह, इन दोनों के सीक्वेंसेस फॉर्मेट सेम है। देयर इज कंसिडरेबली मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर केमिकली भी और फिजिकली जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कि ID जो होती है जो कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ट्रैकिंग नंबर होता है वो इसका हो गया AC, उसका सेशन नंबर क्या है, DT उसकी डेट का है, किस डेट को वो हमने पब्लिश किया या किस डेट को वो ऑर्गेनाइज हुआ, DE उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, यानी ये इसका नाम क्या है, इसका और इसकी लेंथ कितनी है, सीक्वेंस के टोटल है, इसके अंदर कितनी एनोटेशंस हैं। GN इसके जीन्स के नेम क्या है। OS ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म का ये हम सीक्वेंस लिख रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है। OG ऑर्गेनेली, यानी हम किस ऑर्गेनेली का सीक्वेंस लिख रहे हैं, आया कि माइटोकॉन्ड्रिया के DNA का या सेल के अंदर न्यूक्लियस के DNA का, ठीक है। OC ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर भी सीक्वेंस की क्लासिफिकेशन की जाती है, उसके RN रेफरेंस नंबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। और जो डबल स्लैश है याद रखें ये टर्मिनल लाइन कहलाती है, टर्मिनेशन लाइन। जहाँ पर सीक्वेंस ख़त्म हो जाए एंड पे हम टर्मिनेशन डबल स्लैश की शक्ल में टर्मिनेशन लाइंस लगा देते हैं कि अब सीक्वेंस ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है XML फॉर्मेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसमें भी हम प्रोटीन सीक्वेंस को जो है लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है ये इसका मुखफ़िफ़ है। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है। XML की फुल फॉर्म या स्टैंड फॉर, तो आपने याद रखना है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कौन सा है, रीडेबल बाय बोथ मैन एंड मशीन। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंसान भी रीड कर सकता है और कंप्यूटर में या कोई भी मशीन है IT की से रिलेटेड है वो भी इसको पढ़ सकती है। बिकमिंग स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जीनोमिक डेटा, ठीक है। इसके ये जो है अपने अंदर जीनोमिक डेटा स्टोर भी करता है सीक्वेंस के फॉर्म में और उस डेटा को लार्ज डिस्टेंस के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में
ट्रांसफ़र भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक टूल से दूसरी टूल में ट्रांसफ़र भी करता है। बिकमिंग स्टैंडर्ड डेटा, यानी कि वो डेटा जिस बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म का हो। एक्सेल में फॉर्मेट में भी आप देख लें कि हमने जस्ट XML को साथ लिखना है, फिर उसकी एनोटेशंस देनी है, फिर उसकी सबसे पहले XSD यानी उसकी एनोटेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे, उसकी स्कीम लिख देंगे, और ये उसकी डेट, क्रिएटर, कंट्रीब्यूटर, किस किस बंदे ने लिखा उसका नाम भी हम लिख सकते हैं। और इसके आखिर पे शुरू में ये 2 लाइनें हमने ये सिंबल्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस कन्वर्टर्स। ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्टर भी होते हैं जो टूल्स हैं जो भी डेवलप किए गए हैं। तो एक सीक्वेंस कन्वर्टर है रीड सीक्वेंस, ठीक है, READSEQ। ये क्या इज़ ए यूजफुल सीक्वेंस कन्वर्टर डेवलप बाय DG गिलब्रिट। ठीक है, ये DG गिलब्रिट ने डेवलप किया था और इंडियन की एक यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था। उसके बाद जब इसने इंडिया की एक यूनिवर्सिटी में जब इस बंदे ने बनाया, ठीक है, इंडियन एफर्ट है ये, तो वहाँ पर इसको सीक्वेंस कन्वर्टर को किसने रिकॉग्नाइज़ करवाया? USA में इसने DNA को और प्रोटीन सीक्वेंस फाइल को रिकॉग्नाइज़ करके इन कन्वर्ट कर दिया था किसी और फॉर्म में। ठीक है, यही जो डिवाइस है रीड सीक्वेंस, इसको USA के अंदर, USA कंट्री में DNA और प्रोटीन की सीक्वेंस फाइल को जब इसके अंदर डाली गई तो इसने उसको इंटर कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे के अंदर, यानी DNA का जो सीक्वेंस था उसको प्रोटीन और प्रोटीन के सीक्वेंस को DNA के सीक्वेंस में इंटर कन्वर्ट करके दिखाया था। तो ये भी कन्वर्टर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन क्या आ सकता है इस सारी बहस का, कि डेटाबेस जो होते हैं वो सीक्वेंस को स्टोर करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में। स्पेसिफिक जो होते हैं उनके अपने नाम याद रखने हैं, जीनबैंक है, DDG, BJ है, MBL है, इन सब के फॉर्मेट्स क्या हैं, सिमिलर है। ये भी अपने MCQ याद रखने कि किस किस का फॉर्मेट सिमिलर है। डिफरेंट जो है ये इनका सिमिलर फॉर्मेट का वाला भी याद रखना, और डिफरेंट सॉफ्ट जो है उनको सीक्वेंस जो है डिफरेंट फॉर्म में नीड होती है। हो सकता है एक जो टूल है वो सीक्वेंस लेता है फास्टा फॉर्मेट में, तो हो सकता है कोई दूसरा टूल वो फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को लेके प्रिडिक्ट ना कर सकता हो स्ट्रक्चर, वो किसी और फॉर्मेट में लेता हो। तो आज की वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।